बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं हर वीक से वो जल्दी गंदी नहीं होंगी, तो आपको सारा सामान बार बार निकाल। ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था एंड मेरा फ्रिज है मैग्नेट से फ्रिज के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ये तीमू से शीट्स मंगवाई थी फ्रिज के लिए। मुझे लगा था ये काफ़ी बड़ा रोल होगा, लेकिन ये सिर्फ 2.5 शेल्फ्स के लिए ही इनफ हो गया था। मुझे लगा अगर ये बच गई तो मैं किचन की कैबिनेट्स में भी यूज़ कर लूँगी, लेकिन ये इनफ नहीं हो रहा था। अब मुझे लगता है मुझे दूसरी मंगवानी पड़ेगी, या अगर मुझे यहाँ से किसी लोकल स्टोर से अगर सस्ती मिल गई तो मैं वहीं से ख़रीद लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इनको कट कर लिया था, बिल्कुल शेल्फ़ के अकॉर्डिंग भी मैंने कट किया था। एंड जब मैंने कट किया तभी मुझे पता चला कि ये इनफ नहीं हो रहेंगी। लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई एम हैप्पी विद द क्वालिटी। जस्ट बस क्वांटिटी के मामले में मैं थोड़ी सी मायूस हो गई, लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं। जो है अभी इसी से गुजारा कर लेते हैं। मैं इनको कट कर लूँगी एंड उसके बाद मैं इनको वॉश भी करूँगी। ऑफ कोर्स मैं इनको वॉश करके ही यूज़ करूँगी। तो अगर इसका मटेरियल की बात करें तो मटेरियल काफ़ी अच्छा है इसका। एक तरफ बिल्कुल प्लेन है एंड दूसरी तरफ बिल्कुल कोई डॉट्स बने हुए हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये बहुत ही इजी टू क्लीन भी है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ख़राब होंगी। इंशाल्लाह एटलीस्ट 1 से 2 साल तो ये चल ही जाएंगी। ये सिर्फ फ्रिज में नहीं, आप किचन कैबिनेट्स में, ड्रॉवर्स में, इवन अपनी कबर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं इसके ऊपर डिश वॉश लिक्विड डाल दूँगी एंड इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। वैसे तो ये पैक्ड ही आई थी, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने सोचा इसको एक बार वॉश कर लेते हैं एंड वॉश करके ही यूज़ करते हैं। तो अभी तक मैं फ्रिज की शेल्फ्स को क्लिंग रैप से रैप कर देती थी, मुझे एटलीस्ट 3 से 4 महीने तो मेरे आराम से निकल जाते थे। बस इसको ऊपर से मैं वाइप कर देती थी एंड ये क्लीन हो जाते थे। लेकिन इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं एंड टीमू से ऑर्डर करते हैं। अगर आप ये वाली ट्रिक यूज़ करना चाहें तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्लीन रैप वाली। तो मैंने सोचा कि जब नई शीट्स बिछा ही रही हूँ तो अंदर से फ्रिज भी क्लीन कर ही लेते हैं। वैसे भी रमज़ान आने वाला है, तो वन टाइम की क्लीनिंग हो जाएगी रमज़ान के लिए भी एंड फ्रिज भी सेट हो जाएगा। रमज़ान से पहले, क्योंकि वैसे ही मैं जॉब पे जाती हूँ, मुझे इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं हर वीक फ्रिज क्लीन कर सकूँ। एंड रमज़ान से पहले हो सकता है मैं बिज़ी हो जाऊँ, तो मैंने अभी से ही थोड़ी थोड़ी सी सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मैंने शाल्फ वगैरह भी धो ली थी, इनको भी मैं डिश वॉश लिक्विड से ही धोती हूँ। एंड एक साफ़ सुथरे कपड़े से मैं इसको वाइप कर लेती हूँ। बिल्कुल ड्राई कपड़ा ये किचन में मैंने रखा ही होता है, स्पेशली फ्रिज की शेल्फ्स वगैरह क्लीन करने के लिए। उससे मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रिज को अगर लंबे टाइम तक क्लीन रखना है तो आप इस तरह से शीट्स यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप क्लिंग रैप लगा के यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका फ्रिज का जो शेल्फ्स है वो जल्दी गंदी नहीं होंगी, प्लस उसके ऊपर क्रैक्स नहीं आएंगी इंशाल्लाह। एंड आपको बार बार फ्रिज क्लीन नहीं करना पड़ेगा, लाइक डीप क्लीनिंग आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। कोशिश करें कि आप फ्रिज तभी क्लीन करें जब आपकी फ्रिज में सामान कम हो, क्योंकि अगर सामान ज़्यादा होगा तो आपको सारा सामान बार बार निकालना पड़ेगा एंड बार बार आपको चीज़ें अंदर रखनी पड़ेंगी। तो मेक श्योर करें कि आपका फ्रिज थोड़ा सा एम्प्टी हो, या अगर फुल एम्प्टी तो कभी नहीं हो सकता फ्रिज, लेकिन थोड़ा सा एम्प्टी हो तभी आप उसे मेक श्योर करें कि क्लीन करें। एंड यहाँ पे मैंने मैट्स को भी वाइप कर लिया था कपड़े से, एंड अब मैं इनको बिछा दूँगी। तो मैंने सोचा फ्रीज़र भी साथ साथ क्लीन कर ही लेते हैं, वैसे भी इसमें इतना ज़्यादा सामान था नहीं। फटाफट से ये क्लीन भी हो जाएगा। एंड जस्ट इसको वाइप ही करना था, बहुत ज़्यादा ये गंदा हुआ नहीं था, बस चीज़ें आगे पीछे थोड़ी सी हो गई थी एंड मेस्ड अप थोड़ा सा लग रहा था। मैंने सोचा कि इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं एंड अरेंज कर लेते हैं, ताकि मुझे पता चले कि फ्रिज में कितनी जगह है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी एंड इसकी शेल्फ़ को भी मैंने वॉश कर लिया था एंड वॉश करके ही मैंने वापस लगाया है एंड सारी चीज़ों को मैंने अरेंज कर लिया है। बस यही थी मेरी रमज़ान की फ्रिज क्लीनिंग। ये ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था एंड मेरा फ्रिज इतना बड़ा भी है नहीं,
कि मुझे इसे क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। सो जो भी चीज़ें सामने सामने थी मैंने उनको अच्छे से क्लीन करके वापस से अरेंज कर दिया है। एंड देखिए मेरी फ्रीज़र की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से। अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सो मैंने सोचा कि अंदर से क्लीन कर रही हूँ तो बाहर से भी कर ही लेती हूँ। सो मैंने सारे मैग्नेट्स उतार दिए थे एंड मैग्नेट्स को भी मैं वॉश कर लूँगी। जब वॉश कर ही रही हूँ तो सारी चीज़ें एक साथ ही वॉश करूँगी। एंड जो भी ये बटरफ्लाई वाले मैग्नेट्स भी हैं इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। तो मैग्नेट्स के ऊपर भी मैं डिश वॉश लिक्विड डाल के एंड इनको पानी से ही वॉश कर लेती हूँ। कोई ज़्यादा मैं एफ़र्ट्स नहीं लगाती क्योंकि हर थोड़े थोड़े दिन में ये क्लीन होते ही रहते हैं। सो उसके बाद मैंने फ्रिज के ऊपर मल्टीपर्पज़ स्प्रे कर दिया है। इससे फ्रिज के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर आप अगर मल्टीपर्पज़ स्प्रे यूज़ करते हैं तो इससे बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। सो मैं फ्रिज क्लीनिंग के लिए मल्टीपर्पज़ क्लीनर ही यूज़ करती हूँ। एंड ये इससे देखिए कितनी अच्छी सी शाइन आ गई है। सो बस इसे क्लीन कर लेंगे एंड उसके बाद मैंने मैग्नेट्स लगा दिए थे वापस एंड इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। हर मैग्नेट के नीचे मैंने एक बटरफ्लाई लगाया है। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं। सो इससे लुक बहुत ही प्यारी सी आ रही थी। एंड फ्रिज के नीचे की डोर पर भी मैंने सारे मैग्नेट्स बटरफ्लाई के इस तरह से लगा दिए थे जैसे सारे बटरफ्लाईज फ्लाई कर रहे हो। सो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। एंड ये देखिए फ्रिज का फाइनल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। शीट्स मैंने रख दी थी। मेरा जो नीचे ही वाली शेल्फ़ थी उस पे थोड़ी-सी जैसे मैंने बताया कम पड़ गई है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी बिछा लेते हैं एंड जब नई शीट लाएँगे तो उसके साथ रिप्लेस कर लेंगे।